हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हो बच्चा पार्टी? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बल्ले बल्ले कर दो। चलो फाइनली, क्या मेरे को आवाज़ आ पा रही है बच्चों सबको? ओके, स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी मजा में, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर। और लेक्चर 7 थे जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। आज क्लास थोड़ी डिले हो गई, उसके लिए बहुत बहुत माफी। मैं 4 बजे से बैठा हुआ हूँ और मतलब मेरा घर का स्टूडियो खराब हो चुका है। मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ और ऑफिस में मुझे स्लॉट बुकिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि दूसरे टीचरों की क्लास थी, तो मुझे थोड़ा सा आपको वेट कराना पड़ा। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर छुट्टी नहीं होने दी मैंने कि छुट्टी नहीं करेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत छुट्टियां हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस लगेंगे क्योंकि नया स्टूडियो है और थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसलिए डिले हो गया। और क्लास के एंड में एक सरप्राइज, अपन एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बहुत मस्त वाला। ठीक है, अपन टीचर्स को थोड़ा ट्रॉल करेंगे, मजा आएगा। चलो देखते, मस्ती करेंगे थोड़ा सा क्लास के एंड में। ठीक है, आज कुछ एक मस्त प्लान भी करें आपके लिए। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एक बार चैप्टर को देखिए हमने क्या कैसे पढ़ा अब तक रोटेशन में। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने शुरुआत करी थी यहीं से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना। आई, और बहुत सारे आई 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 की बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। हमने रॉड का पढ़ा, मेन फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। रॉड कोने से घुमाते हैं तो आई होता है ml²/3। जब रॉड को हम लोग बीच में से घुमाते हैं तो आई होता है ml²/12, है ना। ठीक है, रॉड के मेनली ये दो फॉर्मूला थे। फिर साइन थीटा कॉस थीटा वाले काम आते हैं। रिंग का पढ़ा हमने, फिर रिंग होता है, और रिंग को फिर हम लोग यहाँ पे डिस्क ले लेते हैं। रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। कौन याद कर रहा है? हम ले लेते हैं शेल, हम लोग ले लेते हैं स्फीयर। ठीक है, शेल और स्फीयर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सी बात। सब में हम लोग रिंग में पहले हम घुमाएंगे। रिंग के और डिस्क के दो दो होते हैं। ठीक है, दो केसेस होते हैं, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं दोनों के लिए। रिंग के दो, डिस्क के दो, सिंपल सी बात। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पानी देने के लिए। ठीक है, सेंटर से घुमाते हैं तो mr²। ठीक है, और अगर कोई डायमीटर से घुमाते हैं तो mr²/2। डिस्क को सेंटर से घुमाते हैं तो mr²/2, और डायमीटर से घुमाते हैं तो mr²/4। शेल को कैसे भी घुमाओ सेंटर के अबाउट तो 2/3 mr², और स्फीयर को घुमाओ तो 2/5 mr²। बाकी जो रिंग का होता है, अब हॉलो सिलेंडर भी सेम है रिंग जैसा। जब ऐसे घुमाते हैं तो रिंग जैसा mr² हो जाता है, और सॉलिड सिलेंडर होता है, इसका क्या हो जाता है, रिंग जैसे जब घुमाते हैं तो डिस्क जैसा हो जाता है mr²/2। ठीक है, तो दिस आर ऑल सिंपल जो हमने पढ़े थे। इसके अलावा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई होता है ICM + MD² हमेशा, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ = IX + IY। याद रखना ये 2D में लगती है बस, 2D में अगर एक्स और वाई तो XY प्लेन होना चाहिए तभी लगेगी। तो ये हमने बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर स्टार्टिंग में। याद आया सबको बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पढ़ा था। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगला टॉपिक हमारा आया टॉर्क। टॉर्क को हमने डील करा R×F से, और साथ में क्या होता है, I अल्फा होता है। अब ये सारे I जो है ये यहाँ I में लग जाते हैं। ठीक है, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच है, फोर्स एंड हिंज पॉइंट, जहां पे क्रॉस मारते हैं अपन, है ना, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। फोर्स निकालने के भिन्न भिन्न तरीके, अल्फा निकालने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाती है। कौन कौन सी इक्वेशन? अपन कैसे, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, 3 इक्वेशंस जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस वर एवरीथिंग जो हमने पढ़ी, हमने ये सब पढ़ा, ये सब याद आया बच्चों? हमने इतना पढ़ा है, पूरा इतना हम पढ़ चुके हैं।
मजा आ गया, ठीक है, पानी पी के पढ़ा के भी याद है सबको। तो दिस इज ऑल जो आपको अब तक माइंड में होना चाहिए। सर इतना हमने पढ़ लिया है सर, हाँ याद है, इतना हमने पढ़ा है इस चैप्टर में अब तक। और टॉर्क ब्रिज था, हर जगह से घुमा फिरा के टॉर्क पे सवाल बन जाते थे, ठीक है, याद है सबको। यस, सिंपल है, इजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम नया टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम समझते हैं, ठीक है। लिखिए हेडिंग एंगुलर मोमेंटम। पहले थियरी देखते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इस रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? रोटेशनल इक्विवेलेंट या रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट करना है बेटा, इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी? एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। वही डायरेक्शन सेम, क्रॉस एंड डॉट दो वाले डायरेक्शन होते हैं इनके। इसकी अभी यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सिंबल होता है इसका एल, एल या एल वेक्टर, या एंगुलर मोमेंटम होता है। अब समझते हैं बेटा, है ना। एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट गोल घूमते क्यों रहते हैं, ठीक है। गोल घूमने, जब भी कोई चीज गोल घूमती है किस तरीके से गोल होता है, कैसे, जैसे मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट था ना लीनियर मोशन समझने के लिए, एम इंटू वी, मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स लगता है। सेम वे में कोई भी चीज गोल, जैसे कोई भी टॉप गोल क्यों घूम रहा है, ठीक है, डिस्क गोल क्यों घूम रही है, ठीक है। आज अपनी फर्स्ट क्लास 6:30 बजे तक है, सेकेंड क्लास आपके 6:45 से है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि थोड़ा स्लॉट का प्रॉब्लम था, क्लास का स्लॉट नहीं मिल पा रहा था मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। चलो, तो एंगुलर मोमेंटम इज अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, गोल घूमने वाली चीजें, ठीक है, लाइक स्पिनिंग अ प्लैनेट या टॉप, कोई भी प्लैनेट गोल घूम रहा है, टॉप घूम रहा, टॉप मतलब लट्टू, लट्टू गोल घूम रहा है, ये रोटेशनल मेंटेन क्यों करते हैं यार? कुछ नहीं तो भैया, आपने कभी कोई डांस का वीडियो देखा होगा, वो देखता हो एक आदमी सर के बल ऐसे गोल 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 घूमता है, ऐसे गोल 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 घूमता है, बस सर के बल घूमता है। या कभी वो बैले डांसर को देखा होगा, ऐसे ऐसे एक टांग उठा के गोल नहीं घूमते वो लोग, एक टांग उठा के गोल 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 घूमते हैं। वो कैसे घूम पाते हैं, इतना लंबे टाइम तक कैसे घूम पा रहे हैं, कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे किसमें? एंगुलर मोमेंटम में। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आए बेटा, स्लॉट मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर पीडब्ल्यू का जो, जैसे मेरा घर का स्टूडियो खराब हो गया है, पीडब्ल्यू का जो ऑफिस है, यहाँ स्टूडियो है, पर यहाँ पे 100 से भी ज्यादा टीचर आके पढ़ाते हैं यहाँ पे नोएडा में। तो क्या होता है, कभी कभी स्लॉट के लिए लड़ाई का मतलब कि लड़ाई नहीं होती है, ऐसा होता है कि मिलता नहीं है। जैसे मेरी 4 बजे क्लास है, पर 4 बजे जितने भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 से भी ज्यादा स्टूडियो, पर सब 50 के 50 में क्लास चल रही है। तो अब किसी और की क्लास तो नहीं मैं करूंगा कि आप क्लास मत लो, मैं ले लेता हूँ, और ऐसे दादागिरी थोड़ी ना चलती बेटा वो नहीं करते, वो गंदी आदत होती है, वो थोड़ी ना कर सकते, गंदी बात है। तो किसी और की क्लास थोड़ी ना कैंसिल कराऊंगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी क्लास 4:30 पे उनकी क्लास खत्म हुई, उन्होंने 5 मिनट मुझे दे देना सेटअप करने के, फिर मैं मेरी क्लास ले लूँ, ऐसे होता है। चलो समझते हैं इस चीज को। इसकी यूनिट होती है, लिख लो, अभी आगे समझाऊंगा कैसे आई, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या ml/t-1। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे आता है। चलो समझते हैं, सिंपल तरीके से समझेंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, नॉर्मल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है mv, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास की जगह i, v की जगह ओमेगा, l का फॉर्मूला हो जाता है i ओमेगा, l का फॉर्मूला क्या हो जाता है? i ओमेगा। सिंपल सिंपल, सेम सेम कंपैरिजन। फोर्स क्या था? dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टॉर्क क्या हो जाएगा? dl/dt, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में? सेम 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 चीज। फोर्स क्या होता था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम लोग बोलते थे फोर्स। हाँ सर सही बात है ना, सिंपल सी बात। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? टॉर्क हो जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात। और जनरलाइज फॉर्मूला, जैसे टॉर्क को हम लोग बोलते थे क्या? टॉर्क क्या होता था बेटा? R×F। सेम वे में एंगुलर मोमेंटम L क्या हो जाएगा? R×P।
अच्छा पी क्या होता है, mv, r क्रॉस mv या mvr, ये आप पढ़ चुके हो, पता है, ये आपने ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ा है। पहले बताओ कहां पढ़ा है, कौन बता सकता है ये एमवीआर कहां पढ़ा हुआ है उसका? कहीं ना कहीं तो पढ़ा है आपने, कहीं पढ़ा है, शायद फिजिक्स में नहीं, कहीं और पढ़ा है आपने, ये कहीं और ये पढ़ा है आपने। पर अभी समझेंगे क्यों कैसे चीजें होती है। बताओ, कहीं और देखा हुआ लग रहा है ये बेटा, कहां देखा है ये? कहीं तो देखा होगा, कहां देखा देखा लग रहा है, देखा देखा तो लग रहा होगा। ओ लावण्य ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। कहा, वेरी गुड, पारस ने आंसर दे दिया सही। यस, ये पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बोहर्स मॉडल में पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, पढ़ा है कभी? हाँ, mvr इज nh/2 पाई पढ़ते थे ना, वो mvr एंगुलर मोमेंटम था, तब तो रटा था। आप समझेंगे कहां पर ये आता है एक्चुअली। ठीक है, एक बार फिर से सारे फॉर्मूले लिखते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला एक साथ दिखता है, कुछ नहीं होता। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम के सिंपल फॉर्मूला चालू करें। देखो, पहला चालू होगा बिल्कुल बेसिक से, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी या एमवीआर, आर क्रॉस पी या एमवीआर बोल लो। ठीक है, दूसरा मोमेंटम खुद होता है आई ओमेगा। देखो, इससे सारे डिराइव हो जाते हैं फॉर्मूले से, आपको चाहिए डिराइव करना हो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, टफ नहीं इतना डेरिवेशन। ठीक है, जैसे आप v को रख दो ओमेगा आर, ठीक है, v को रख दो ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा m ओमेगा आर, आर तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर हो जाता है क्या, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम वी आर, v को रख दो क्या, ओमेगा आर, आर आर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर हो जाता है आई, तो बराबर आई ओमेगा। तो दो फॉर्मूले दिख गए हमको, पहला ये, दूसरा एल का आई ओमेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कब कौन सा लगाना है। ठीक है, दोनों तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और फिर इसका रिलेशन विद टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा डीएल बाई डी टी, टॉर्क हो जाएगा डीएल बाई डी टी। तो दैट इज ऑल जो हमने पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। चैप्टर बड़ा सिंपल है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इतना पढ़ना है। एक बार नोट करके बल्ले बल्ले दे दो मेरे को फटाफट से, अगर नोट कर लिया है तो बल्ले बल्ले दे दो। बताओ फटाफट से, कर लिया नोट? इजी है। यस यस, सिंपल है। अच्छा, ये आर क्रॉस पी कहां से आया? अरे बहुत बढ़िया सवाल है, देखो इसका भी डेरिवेशन होता है। अच्छा, इसको नोट मत करना, नीचे वाला जो लिखा रहा हूं इसको नोट मत करना। अच्छा, अब इससे यूनिट ऑफ डायमेंशन डिराइव कर सकते हो अब एमवीआर से। मास का एम हो जाएगा, वेलोसिटी का एल बाई टी और आर का एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, डायमेंशन यहां से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रफ में मैं प्रूफ दे रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है। देखो, टॉर्क होगा डीएल बाई डी टी, ठीक है, टॉर्क होगा डीएल बाई डी टी। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ बराबर डीएल बाई डी टी। अब फोर्स क्या होता है? डीपी बाई डी टी, फोर्स को डीपी बाई डी टी बराबर डीएल बाई डी टी। डी टी काट दो तो ये आर क्रॉस पी इंटीग्रेट जब कर देंगे बराबर एल आ जाएगा। तो यहां से निकल करते हैं एल बराबर आर क्रॉस पी। इसको नोट मत करना, ये रफ है, बताने के लिए बताया बेटा। सब कुछ स्टार्ट यहां से होता है, इससे ये सब एक दूसरे से डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वहां से होती है डेरिवेशन की, यहां से सब कुछ डिराइव हो जाता है। डेरिवेशन कोई भी सिलेबस में नहीं है, तो आपको कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है। आपको ये सब अलाउड है, स्कूल में भी और एग्जाम में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप ये चीजें। ठीक है, एक बार फिर से लिखे, तीन चीज याद रखनी है एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी बोले तो एम वी आर, दूसरा एल बराबर आई ओमेगा और टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी। अरे बेटा भाई समझ में आई? अरे बोलो भैया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया?
हाँ यस, इजी है। हाँ बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, पी मोमेंटम एम वी होता है ना, तो एम वी आर, ये आर वैसे आर परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो सबको याद हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, नो हिंट्स। आज के क्लास में मैं आपको बहुत कम हिंट्स दूंगा और आपको क्वेश्चन खुद करने होंगे। पढ़ो, तो आपको इनमें से ना कौन सा रिलेशन सही है, सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, मजा आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, चारों ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है। मतलब कंसेप्ट्स तो है, आगे आएंगे अभी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में। मोमेंटम कंजर्व किया था, ऐसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, सेम जैसे कोलिजन हुए थे, यहाँ पे कोलिजन होंगे, सब कुछ सेम। जो हमने मोमेंटम चैप्टर में पढ़ा था ना, रोटेशनल मोशन में एक एक करके सारे चैप्टर रिवाइज होते हैं। तो जैसे वहां फोर्स एनएलएम टाइप पूरा टॉर्क हमने पूरा पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कैसे होता है वहां भी था, यहाँ भी आया था। ठीक है, फिर वहां हमने जो मोमेंटम पढ़ा था पूरा आएगा, फिर वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे भी आएगा। तो जो भी हम वहां पढ़ते हैं अब तक के मैकेनिक्स में, सब कुछ वापस यहाँ पे आ जाता है। चले देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली। तो देखो, डीपी बाई डी टी फोर्स होता है और डीएल बाई डी टी एंगुलर मोमेंटम होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो डीपी डी एल बाई डी टी इस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी होगा। तो डी एल बाई डी टी इसको इधर ले, माइनस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी हो जाएगा 0। जहां आपको ये दिखे वेक्टर का साइन लगा लेना, और क्या, जहां ये दिखे डीएल बाई डी टी माइनस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी 0। तो बेसिकली टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ लिखा है, तो आंसर है इसका डी। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये इक्वल टू है, उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। सर ये तो बंदर हो गया, हमसे बहुत बड़ा बंदर कर दिया तुमने बेटा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सिंपल सिंपल चीजों में गलतियां कर रहे हो यार, नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजों में गलतियां हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो चलो अगला सवाल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग ब्ला 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 इज अ कांस्टेंट। अब सर ये सवाल तो मैं सिखा सकता हूं तुम्हें कंसेप्ट में, पर मैं नहीं सिखाऊंगा। हम इसको रिलेट करेंगे मोमेंटम से। जैसे नए सवाल आया ना कभी रोटेशनल का, कैसे रिलेट करना है तुम्हें सिखा रहा हूं। सवाल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, आप एंगुलर हटा दो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है, मोमेंटम ये कांस्टेंट कब होता था, मोमेंटम मतलब पी कांस्टेंट कब होता था, कांस्टेंट कब होता था, जब क्या होता था, फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो फोर्स 0 होता था। ठीक है, तो जब भी मोमेंटम कांस्टेंट था मतलब फोर्स 0 था। अब समझ में आई बात। तो इससे रिलेट करके सोच के बताओ, 30 सेकेंड्स दूंगा बस। अगर मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम एल कांस्टेंट है, तो एल कांस्टेंट मतलब डीएल बाई डी टी 0। डीएल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यहां क्या आप रिलेट करके कर पा रहे सवाल। आपको अब हर सवाल को कंपेयर करना है किससे, जब ऐसे नए सवाल आते थियरी वाले, तो आपको मोमेंटम में आपने बहुत टाइम स्पेंड करा, अपन ने कितने लेक्चर्स दिए, अब रिलेट करके यहां पे बताओ। नहीं, अब बताओ। तो कांस्टेंट टॉर्क होगा तो ये 0 नहीं हो सकता, फिर तो ये मतलब एल कांस्टेंट नहीं होगा, फिर तो बढ़ेगा। ठीक है, सेम सोचो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन 0 होता है तभी तो वेलोसिटी सेम रहती है ना, सेम कंसेप्ट है। एल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना हमेशा, तो क्या 0 होगा,
तो टॉर्क कांस्टेंट नहीं बेटा, टॉर्क 0 होगा। आंसर आएगा डी। काफी बच्चों ने सही करा बेटा। देखो समझो, हम याद रखो कभी भी ऐसे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt क्या हो गया, 0। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। हर जगह यही कंसेप्ट लगता है बेटा। मैंने बोला लेट्स से आगे से 12th की बात करें, 12th में हम पढ़ेंगे करंट होता है, करंट आई से लिखते हैं, करंट होता है dq/dt, चार्ज अपॉन में टाइम। ये हमने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मुझे बताओ। मैंने बोला चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब q, चार्ज इज कांस्टेंट मीन्स 1 a, करंट या I इज कांस्टेंट। दूसरा I इज 0। 30 सेकेंड्स ओनली। बताइए, अब ये मैथ्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स नहीं मैथ्स से समझ रहे हैं हम चीजों को, डिफरेंशिएशन समझ रहे हो। कोई से भी फॉर्मूला, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हम पढ़ सकते हैं, मैथ्स से सवाल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होता है कई जगहों पर, ठीक है। तो फिजिक्स इज जस्ट मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वही होता है फिजिक्स, ठीक है। तो दुनिया की जो लैंग्वेज है वो मैथ्स ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब तुम लोग सही कर रहे हो, कहीं पर भी तुम ये लगा सकते हो, हमेशा वैलिड होगा, क्योंकि तभी तो होता है कांस्टेंट, है ना। हाँ, वेरी गुड। तो आंसर होगा इसका बी। और काफी बच्चों ने सीखा, वेरी गुड, शाबाश। अब मैच करना है, इसमें अब तक का पूरा रोटेशन आ जाएगा, पूरा आपको 60 सेकेंड दे रहा हूं, करके बताइए। मैच करो, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, मैच करो, अच्छे से मैच करो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सब पढ़ लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्या होता है, ठीक है। टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या, बताओ, बोलो बोलो। इजी है एक्चुअली, बहुत इजी यार, तुमको पता है बहुत ही आसान है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत टफ है, पर है नहीं टफ। मैं साइड हो जाता हूँ ना, तुम बोलोगे सर ऑप्शन नहीं दिखाया आपने। जल्दी देखो, सोच के बताओ। सोच के बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। बोला अब आपको बहुत कुछ आ चुका है, अब आप प्राउडली चीजें कर पाओगे, अच्छे अच्छे सवाल कर पाओगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू डू रियली गुड क्वेश्चंस नाउ। सी क्या है, सी सोचो। 4 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स 0 होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क 0 होगा। तो ए का आर और बी का एस, ए का आर और बी का एस, बी एस। आंसर आ गया 4th, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, हमने पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम टाइम्स ऑफ के स्क्वायर। के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो इसका आ जाएगा पी, सी का पी। और टॉर्क से क्या होता है, एंगुलर एक्सटेंशन, टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क से अल्फा आता है। आंसर 4। अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। आई होप वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही किया, 80% इज अ गुड स्कोर। बाकी लोग गलती सुधारो। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट। बताओ नेट टॉर्क। अब गलती करोगे ना, इस बार जिसने गलती करी सच में वो बंदर हो जाएगा, ठीक है। गलती करोगे बंदर हो जाओगे, बंदर वाली गलती मत करो। इतना अच्छे से समझा दिया, रिपीट करा यही क्वेश्चन वापस से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी देखो, ध्यान से सुनो। क्या इसमें गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, बिल्कुल गलती नहीं करना। गलती करोगे गलती हो जाएगी, गलती नहीं करना। अरे गलती नहीं करना है भाई। इसमें किसने गलती कर दी, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। नहीं कोई तो गलत करो, प्लीज गलत कर दो, प्लीज। नहीं मत करना, ठीक है, हम गलत नहीं करें। ये आया डी 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 यूनिटी, बंदर यूनिटी आया, बोले सर यूनिटी आंसर निकाल लेंगे। अरे भैया 0 होगा ना, अभी इतना पढ़ा,
फिर से वही पढ़ना है वापस, क्या टॉर्क है dl/dt। तो अगर ये कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। वेरी गुड, 95%। अब सही कर रहे थोड़ा थोड़ा। अब यहां थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अभी तक कंसेप्ट चल रहे थे, अब थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे। देखो अ सॉलिड सिलेंडर, देखो समझो, देखो सॉलिड सिलेंडर, जैसे ही सॉलिड सिलेंडर आया ऐसे घुमा रहे होंगे, लाइक अ डिस्क होता है, सेम होता है, ImR²/2 होता है। ये आपके माइंड में आना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर लिखा है, इसका मास और रेडियस दे दिया है, मास है 20, रेडियस है 0.2, ऐसा यूनिट में है ना। तो चलो इसका आई निकालो, कितना होगा, mR²/2, 20 इंटू 0.2 इंटू 0.2/2, 2 से कटेगा 10, 2 10 से 0.30 हट के 2 बचेगा, 2 इंटू 0.2 0.4 आ रहा है। तो आई निकल के आ गया मेरा 0.4। 1 नंबर डाल देते हैं इसको। चलो बेटा यहां तक समझ में आया, देखो यहां तक क्लियर हुआ, आगे का सवाल नहीं पड़ा है। सॉलिड सिलेंडर से आई निकाल लिया, रोटेट अबाउट इट एक्सिस, मतलब जो हमने माना था सही था, विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे दिया 100 ऐसा यूनिट में। एंगुलर मोमेंटम सिलेंडर का पूछा है, 3 फॉर्मूले लगते हैं, 3 फॉर्मूले लगते हैं एंगुलर मोमेंटम के। तुम बताओ कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा, R×P, MVR परपेंडिकुलर, या I ओमेगा, या टॉ बराबर dl/dt। किससे सॉल्व होगा आप बताओ, कौन सा फॉर्मूले से सॉल्व होगा? फॉर्मूला नंबर 1, 2 या 3, किससे सॉल्व होगा? 1, 2, 3 बताओ, किससे सॉल्व करोगे? बड़ा आसान है, एक बार समझ में आ जाता है तो। यस, किससे सॉल्व हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ही 1, 2, 3 बताओ। वेरी गुड, आई ओमेगा, क्योंकि आई और ओमेगा दे दिया है। यस, आई ओमेगा लगाएंगे, शाबाश। 0.4 इंटू 100 जाएगा 40। बोलो बेटा, आया समझ में? आंसर समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, पोल करा नहीं इस बार, कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे। अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्स दे रखा है, आर दे रखा है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब बताइए कितना घुमा के कान पकड़ा है सवाल ने, देखो ध्यान से। सवाल ने क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम क्या है भैया? यहाँ कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब क्या हो गया? एल कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा? टॉर्क 0 होगा। मतलब R×F 0 होगा। ये कब होगा? When R is parallel to F। चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। R क्या है? 2i, I में है 2, J में है -6, K में है -12। F में देखिए, यहां है अल्फा, यहां है 3, यहां है 9। अरे ये तो नहीं हो रहा है, तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये तो सॉल्व ऐसे नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट में। लेट्स सॉल्व एंड ट्राई टू आंसर दिस वन, ठीक है? तो R×F, R को लिखे 2 बार, 2 - 6 - 12, 2 - 6 - 12, 2 - 6 - 12। इसको भी लिखे 2 बार, अल्फा 3 9, अल्फा 3 9, अल्फा 3 9। ये हटा, ये हटा, क्रॉस प्रोडक्ट करें फटाफट से। -6 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ? -6 इंटू 9 क्या हो जाता है? -9 9 6 54, 3 इंटू -12
नहीं, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है शायद, ये -18 होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन सही हो गया है, तो आर और एफ लिखे फिर से, 2 -6 और -18 है आई जे के में, और एफ क्या है, अल्फा 3 और 9। सबका अगर पैरेलल है तो ये रेशो सेम आना चाहिए, तब ये पैरेलल होता है। तो बताओ अल्फा क्या आ जाएगा। चलो आपको इसको करने के लिए मैं दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। बताओ बताओ बताओ। सोच के बताओ क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन में गड़बड़ थी बेटा, 9 की जगह 18 आना चाहिए था, अब करेक्ट हो गया क्वेश्चन। बताओ, तीनों सेम होने चाहिए ना, तभी वो पैरेलल होता है। अगर एक भी अलग हो गया तो फिर पैरेलल नहीं होते चीजें। क्या हो जाएगा बताओ। ये रेशो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो 2 देखो, इसमें -2 इसमें -2, 2/अल्फा शुड बी -2, अल्फा आ जाएगा -1, आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। सवाल सिंपल है, सवाल टफ नहीं है, सवाल इजी है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, अभी करेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। 74%, वेरी गुड, करेक्ट। When a mass is rotating in a plane fixed about an axis, angular momentum is directed along। अब ये सवाल अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको थोड़ी सी देर में करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा सवाल करूंगा मैं आपसे। P की वैल्यू है 2i + 3j और R की वैल्यू है 3i - 2j, ठीक है, +k + 2k। बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। सिंपल सा सवाल है बेटा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। अच्छा मैं 1 सेकंड वॉशरूम से आ रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ मैं।
वगैरह नहीं है, थोड़ा वॉशरूम में भीड़ थी, बहुत सारे टीचर क्लास ले रहे हैं ना, इसको थोड़ी वहां पे भी भीड़ हो गई। चलो फटाफट करके बताओ कैसे करोगे। तो मैं इसमें आर क्रॉस पी कर देता हूं, कैसे हो जाएगा, आर है 3 -2 2 2 3 1, अरे 2 बार लिखना होता है, सॉरी, 3 -2 2 3 -2 2 2 3 1 2 3 1। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से इतना डर नहीं लग रहा ना जितना पहले लगता था। -2 2 2 4 3 3 9 3 2 6 1 3 3 2 -2 4, ऊपर साइन पलट देंगे, माइनस माइनस प्लस, ऐड कर दो, -8 i कैप प्लस j कैप और 9 + 4 13 k कैप। किसका ये आंसर आ गया बताओ। पहले जितना टफ लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे पहले बहुत टफ लगता था, अब ये आदत हो गई तो थोड़ा इजी लगने लगा ना। ऋषि बोला टॉयलेट में स्लॉट बुक था, अरे भाई सच में मैं गया, ऐसी भीड़ तो होता है। ठीक है ठीक है, आगे फटाफट से। कितना टाइम लगता है वो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ईमानदारी से बात करो, हार्ट टू हार्ट कितना टाइम लगता है क्रॉस प्रोडक्ट करने में। ठीक है, अब छोटी सी हेडिंग एक साइड में डालो, हमने सारे एक्सियल वेक्टर सिलेबस के ऐसे पढ़ लिए हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं देखो, एक होते हैं प्लेनर वेक्टर्स जो नॉर्मल इन प्लेन होते हैं, जो ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में। ऐसा नोट करना बेटा, है ना। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, या ये आर वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है, ये सारे वेक्टर जो हमने पढ़े दिस आर ऑल प्लेन वेक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है तो ये इसके प्लेन में ही है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स जनरली जिसको हम डॉट या क्रॉस से भी बनाते हैं ना अपन जनरली, ये होते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन हमेशा। ये मेनली आते हैं रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में। जैसे हमारा एंगल हो जाता है, ओमेगा हो जाता है, अल्फा हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा और मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो दीज आर ऑल एक्सियल वेक्टर्स। ये हमेशा कोई ऐसा गोल घूम रहा है, अंदर क्रॉस होगा डायरेक्शन, और कोई ऐसा उल्टा ऐसा गोल घूमता है तो सब बाहर में डॉट में होता है डायरेक्शन। हम देख चुके हैं, एक बार सारे एक साथ लिख लिए बेटा, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सियल वेक्टर्स है ये हमेशा प्लेन के या मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये रोटेशनल मोशन में यूज में लेते हैं। और जो प्लेन हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे इतने चैप्टरों से, इनमें रिलेशन कैसा होता है बेटा, दो टाइप का चलता है। जैसे कि इसमें आर बराबर जैसे यहाँ पे इनमें रिलेशन होता है एल बराबर, या क्या है ये, एल बराबर आर थीटा, ये लेंथ बराबर आर थीटा, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ए बराबर अल्फा क्रॉस आर, और इधर की तरफ रिलेशन इन दोनों में उल्टा चलता है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ और एल बराबर आर क्रॉस पी। तो ये इस चैप्टर में हमने ये दो नए फॉर्मूले पढ़े हैं, दीज आर न्यू फॉर्मूले। और ये तीन हमने सर्कुलर में पढ़े थे बेटा, ये स्पेसिफिकली हमने सर्कुलर में पढ़े थे। तो जो सर्कुलर मोशन में पढ़े थे उनमें आर बाद में क्रॉस होता है, और जो इस चैप्टर में अलग से पढ़े एल और टॉर्क और एल, इन दोनों में क्या होता है, आर पहले आता है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को बहुत ज्यादा, इसलिए अपन ने सारा एक साथ लिख लिया ताकि कंफ्यूजन कहीं पे हो तो इस स्लाइड पे वापस आके आप कंफ्यूजन क्लियर कर लो। तो ये सर्कल में पढ़े थे हमने, याद है, सर्कुलर मोशन में हमने वेक्टर में करा था इसको। यहां पे हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, इन दोनों में आर पहले आता है। एक्चुअली रूल पता है क्या होता है, हमेशा आर क्रॉस प्लेनर होता है, आर क्रॉस प्लेनर होता है। जब भी प्लेनर से क्रॉस करते हैं तो आर पहले आता है,
और जब भी एक्सियल से क्रॉस करते हैं तो आर बाद में आता है। तो ये बेसिक रूल होता है फिजिक्स का, पर इतना डेप्थ में हम नहीं घुसेंगे जो कि दैट विल बी आउट ऑफ आवर स्कोप। ठीक है, इस चैप्टर में हमने दो पढ़े ये दोनों। ठीक है, ये पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे हमने, सर्कुलर में पढ़े थे, उनमें आर दोनों में बाद में आया था। ठीक है, तो आपसे जब भी ये बोले ये वाले वेक्टर्स, इनको एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, जो रोटेशनल में हम पढ़ते हैं इन्हें एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। देन व्हेन सर्कुलर मोशन। चलो, तो इसके ऊपर नोट कर लिया होगा, तो एक सवाल करेंगे, ये सिंपल सा सवाल है, तो मुश्किल नहीं है। चलो, ये सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो, इसमें वहां पे आर क्रॉस पी है ना, कि पी क्रॉस आर क्रॉस पी है बेटा। देखो, जब भी रूल ये होता है, हमेशा याद रखना, एक्सियल वेक्टर जब भी निकालते हैं ना, हमेशा जैसे टॉर्क और एल है, तो आर क्रॉस प्लेनर करते हैं, ये बेसिक रूल होता है फिजिक्स का। और जब भी प्लेनर वेक्टर निकालते हैं, जैसे वी और एक्सेलरेशन प्लेनर है, तो एक्सियल क्रॉस आर करना पड़ता है। तो बेसिकली ये रूल होता है फिजिक्स का, पर दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। अपने सिलेबस में सिर्फ 4 ही फॉर्मूले हैं, 2 में आर बाद में, 2 में आर पहले। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में आर पहले, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन में आर बाद में। ठीक है, तो हमारे में 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 उस तरफ के, 2 इस तरफ के। बाकी ये जनरल रूल होता है जो सिलेबस में नहीं है हमारे। वेरी गुड। पैरेलल लाइंस बेटा, जब भी अगर तीनों का रेशो बराबर आता है तो वो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, आई जे के तीनों का रेशो अगर सेम आता है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल में से कुछ एक हो जाते हैं वेक्टर। चलो, अभी क्लियर हुआ बच्चों? ये थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा क्लियर हुआ? बताओ, क्योंकि अभी तो ये पढ़ रहे हो तो ये सही रहेगा, फिर वो पढ़ोगे तो उसमें सही लगेगा, पर जब साथ में एक साथ क्वेश्चन आएगा तो बहुत एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे यार, आर पहले या आर बाद में, कहीं पे आर पहले कहीं पे आर बाद में। तो इस चैप्टर में या तो सिर्फ याद करो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में आर पहले, बाकी सब में बाद में, ऐसा कर लो। आपके ऊपर है कैसे आप इसको याद रखते हो, क्योंकि सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है चीजें। देखो एक बार अल्फा वाला क्वेश्चन पूरा करो ना। कौन सा? सेंटर ऑफ मास की शीट आपको अब तक नहीं मिली ना? सॉरी यार, मैं बना दी है पर देना भूल गया, मैं आज रात को आपको देता हूँ। ठीक है, घर पहुंच के। बेटा 2 बार सेम आएगा ना, आपने एक कैसे लिखा? अरे बेटा सिंपल सवाल है, देखो ये तीनों सेम आने चाहिए, ये भी -2 आया, ये भी -2 आया, ये भी -2 आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना ये -2 है और ये नहीं आए तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो फिर यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक -2 आ जाए दूसरा भी इतना ही आना चाहिए, वरना वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर पैरेलल होगा ही नहीं। तो ये -2, ये भी -2 और ये भी -2 ही आना चाहिए, इसलिए 2/α -2। तो कोई 2 बार है तो, अरे बेटा इक्वल टू है ना, एक बार ही तो लिखूंगा -2, ये -2 ये -2 तो ये भी -2। ठीक है, ऐसा ना इसका -2 इसका -2, अरे तीनों ही सेम आने चाहिए, तीनों ही सेम आने चाहिए। ला तू अगले लाइन में लिख ले बेटा, तो 2/α बराबर -2 बराबर -2, क्या फर्क पड़ गया एक बार और लिख कर, तो 2 बराबर -2α, किसी भी एक में शिफ्ट कर दो तो अल्फा बराबर -1। सर 1 आया बेटा, माइनस इधर है ना। ठीक है, चलो अब सवाल का जवाब देना। वेरी गुड। व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। 45 सेकेंड्स करके बताइए। अच्छा सवाल है, सोचो, दिमाग लगा करो, ये एक्सियल वेक्टर का सवाल है। ठीक है, इसमें टॉर्क, इसमें इस क्वेश्चन में मैं एंगुलर मोमेंटम की जगह हटा के टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ भी रख दूंगा, आंसर सेम ही आएगा। बताओ बेटा, बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। सोच के बताओ, सोच के, तो सोच के बताओ।
तो यहां पे बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम होता, टॉर्क होता, ओमेगा होता, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कुछ भी होता, सबका आंसर क्या आता? लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, हमेशा हमेशा एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आंसर है ये, सिंपल आंसर। चलो डाउट्स थोड़े से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स बचे, बड़े टॉपिक दो ही होते हैं, ठीक है, बड़े टॉपिक दो ही होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, वो हमने अच्छे से कर लिए। अब सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते हैं, अब सब कंपैरिजन वाले टॉपिक्स हैं। एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पहले लेट्स टेक अ डाउट सेशन, 5 मिनट 10 मिनट अपन डाउट्स देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डाउट्स पूछो, आराम से पूछो। कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा डिटेल बता, कहाँ अटक रहे हो, समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कब से नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या पहला चैप्टर है ये जो पढ़ रहे हो? तो ये रोटेशनल मोशन, मैंने बोला था बेटा पहला चैप्टर अगर रोटेशनल मोशन है तो इट इज ऑल कनेक्टेड चैप्टर। रोटेशन में पूरे 10 चैप्टर, 10th चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं, तो पुराने 9 चैप्टर के बाद ही रोटेशन समझ में आता है। इट इज अ बैकलॉग चेक, कल भी लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपका एक चैप्टर भी वीक है तो रोटेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं बेटा, आर क्रॉस थीटा नहीं है वो तो बेटा, चलो इसको भी थीटा क्रॉस आर कर लो, ठीक है। एक्चुअली थीटा हमेशा स्केलर में ही देते हैं जनरली, कभी ऐसा तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, ऐसा मिलता नहीं कभी, ये स्केलर फॉर्मेट में ही देते हैं, स्केलर ही होता है हमेशा, इसलिए ऐसा यूज नहीं करते। एल बराबर आर थीटा डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, या थीटा आर जो चाहे बोल लो, ये स्केलर होता है हमेशा, आर का फॉर्मूला होता है ना बेटा। चलो समझ में नहीं है बेटा सुप्रिया, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्या समझ में नहीं है तो जवाब दे पाऊंगा मैं, है ना। कपल वाला और टॉपलिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कपल का कंसेप्ट सिंपल होता है बेटा, कपल ऐसा होता है दो फोर्स है अपोजिट तरीके से सेम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, एक रॉड है, एक फोर्स नीचे लगा दिया, एक फोर्स ऊपर लगा दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाएगा, ये अब नहीं हिलेगा, ये हिलेगा नहीं, और फोर्स लगाए तो उस कारण से गोल 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 घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेंटर पे कील ठोक दिया, इस टाइप का हो गया, क्योंकि सेंटर तो नहीं घूम रहा, ऐसे ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल गोल, जैसे चक्री नहीं गोल गोल घूमती, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ऐसे जब मैं बॉटल का ढक्कन खोलूंगा तो मैं इस पर कपल लगाता हूँ, देखो देखो, इसमें एक हाथ से इधर धक्का मारता हूँ, एक अंगूठे से पीछे धक्का मारता हूँ, देखो आप देखो प्रैक्टिकल, ये ऐसे खुलता है ना, देखो इसको इधर इधर आगे धक्का लगाया, इसको पीछे धक्का लगाया, तो देखो ये आगे पीछे नहीं होगा, कैप उड़ के इधर चला गया, नहीं, वहीं पे गोल घूम रहा है एक ही जगह पर, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कपल, ऐसे फोर्स को बोलते हैं बेटा कपल। आया बेटा समझ में, दो फोर्स है अपोजिट के और सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का, इनको बोलते हैं कपल, ठीक है। बकवास करा लो, ब्लॉक कर दूंगा, बकवास मत करा करो, पढ़ाई करो, चलो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है बताओ। हाँ देखो बेटा, इसने बोला है व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, कोई रोटेट कर रहा है इस तरीके से, रॉड वॉड कोई भी ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा। देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, तो हमेशा या तो डॉट या क्रॉस में होगा, आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, कभी भी ऐसा नहीं जाएगा आपको कि लाइन मेकिंग 45 डिग्री, ऐसा कुछ ना होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है बोल सकते, हमेशा ये आउट ऑफ द प्लेन पर, ये जो प्लेन है इससे ही परपेंडिकुलर हो जाता है, एक्सियल वेक्टर्स की खासियत होती है बेटा, ठीक है। टॉर्क का डेरिवेशन नहीं है बेटा, टॉर्क क्या होता है, जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन होती है डीपी बाई डी टी, टॉर्क का चलो मैं डेरिवेशन कर दूंगा आपको, टॉर्क का डी एल बाई डी टी से डिराइव हो जाता है, मैं करवा दूंगा आपको एंड में, ठीक है। समटाइम्स दोनों जब होते, बात करेंगे इस बारे में प्रतीक, आगे आएगा। इसमें रेशो क्यों लिया, किसमें रेशो लिया बेटा मैं, बेटा क्योंकि समझो, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट
जीरो कब होता है बेटा? ए क्रॉस बी होता है ए बी का साइन थीटा। ये जीरो कब होता है? या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या थीटा जीरो साइन थीटा जीरो हो। तो ए बी तो जीरो नहीं है। साइन थीटा जीरो कब होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल वेक्टर्स कैसे पहचानते हैं? आप चाहो तो पूरा क्रॉस करके भी कर सकते हो, बहुत लेंदी होता है वो। बस पैरेलल वेक्टर हम कैसे पहचानते हैं? कोई वेक्टर पैरेलल कैसे पता पड़ता है बेटा? जब उसके तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम होते हैं तभी। अगर पॉजिटिव तो पैरेलल, नेगेटिव तो एंटी पैरेलल होता है। बेटा एक बार वेक्टर रिवाइज करना, वेक्टर का कंसेप्ट है, ठीक है? तो एक बार शॉर्ट में बता दिया, तीनों कोफिशिएंट आई जे के का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, ठीक है? और डाउट्स पर आने दो, डाउट्स आने दो। रेलेवेंट डाउट्स जितने होंगे मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? सर प्लीज एक्सप्लेन लैडर टाइप क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है? लैडर टाइप का कंसेप्ट फिर से समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम, वी हैव टाइम। देखो लैडर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है समझ। देखो ऐसी यह लैडर है, दीवार सहारे रखी है। अब यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे नहीं है, ठीक है? एक ही जगह फ्रिक्शन लेते हैं, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स क्या क्या लगेंगे? देखो यहां लगेगा नॉर्मल, इसको N1 बोल लो। यहां लगेगा नॉर्मल, इसको N2 बोल लो। सेंटर में लगेगा mg। ये फिसल जाएगी तो एक फ्रिक्शन यहां पे रोकेगा इसको। ये इधर फिसल रही है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। ये इक्विलिब्रियम में है तो इस तरह फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है? चलो ये एंगल थीटा है, सारे एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है? ये थीटा है तो इधर ये एंगल भी थीटा हो जाता है, इधर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है? चलो पहले इतना क्लियर हुआ? बताओ यस या नो लैडर टाइप क्वेश्चन में, यस या नो बताओ। तो वी हैव इनफ टाइम, आज बहुत सारा टाइम है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ कंपैरिजन वाला बचा है, रोलिंग बचा है। रोलिंग अगली क्लास में होगा, आज सिर्फ कंपैरिजन करेंगे हम। बेटा 156 एक बार वेक्टर पढ़ के आ जाओ, पैरेलल एंटी पैरेलल कैसे देखते, कोई भी वेक्टर बताओ। ये कंसेप्ट समझ में? चलो एक बार फिर से बता दूंगा, अल्फा वाला बहुतों को डाउट आ रहा है, एक बार फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ बताओ बताओ। जल्दी देखो, सिंपल कंसेप्ट बताओ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? यहां तक क्लियर है? चलो देखो अब अगला कंसेप्ट पे आते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? mg तो एंगल, बेटा एंगल निकालने का तरीका होता है पवन चक्की मेथड। अब चलो देखो ध्यान से देखो कैसे विंड मिल से निकालते हैं। ऐसा 8 लाइन वाला विंड मिल टाइप बना लो स्ट्रक्चर, पवन चक्की, विंड मिल मेथड। देखो ये एंगल थीटा, ये वाला, ये एंगल यहां फंस रहा है थीटा, ठीक है? mg क्या है? नीचे, ठीक है? तो एक थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, एक छोड़ के एक थीटा होते हैं। तो ये वाला एंगल, अब mg के साथ मुझे एंगल चाहिए तो ये वाला थीटा हो गया। ऐसे निकाला मैंने, ठीक है? विंड मिल से। अब टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट लूंगा क्योंकि 2 का टॉर्क 0 हो रहा है, इसका इसका, ठीक है? टॉर्क निकालो। चलो टॉर्क निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा। कोई और कलर पिंक ले लें। इसका आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है इसका? L/2। और इस बड़े वाले इसका आर कितना हो जाएगा? पूरी लेंथ L हो जाएगी। अब क्रॉस करेंगे तो आर एफ साइन थीटा लगता है, वो तो नहीं है, तो हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो लेट्स डू कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड।
तो हमने थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया, कंपोनेंट कर लेते हैं। इस तरफ क्या आ जाएगा, n2 का कॉस, इधर आ जाएगा n2 का साइन थीटा। यही होगा जो टॉर्क निकलवाएगा। कॉस थीटा तो देखो इधर से चला गया, 0 हो गया इसका आर, तो n2 उड़ गया, ठीक है। n2 गया, ठीक है। mg का इस तरफ क्या आ रहा है, mg का कॉस थीटा आ रहा है, तो mg हटा दो, mg का कॉस थीटा आ गया। हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए ये दोनों, आर और फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते टाइम, ठीक है। अब सिंपल कर सकते हो, इसका टॉर्क कितना होगा, आर क्रॉस एफ L/2 क्रॉस mg का कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका आर क्रॉस एफ, आर है L क्रॉस n2 का साइन थीटा। L से L कट जाएगा, mg का बाय 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया n2, या n2 बोल सकते हैं, mg/2 कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट थीटा। सिंपल सोबर कंसेप्ट। अभी आया बच्चों? हाँ समझा दूंगा बेटा, 156 भी। पहले बोलो, समझ में आया बच्चों? क्योंकि आर और एफ परपेंडिकुलर होने चाहिए थे। एक और तरीके से समझाया था कि यार ये देखो, ये आर ये वाला लगेगा परपेंडिकुलर, वो थोड़ा मुश्किल है निकालना, फोर्स का कंपोनेंट करना ज्यादा इजी है इसमें। क्रिस्टल क्लियर? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। अल्फा वाला समझो, मैंने बोला वेक्टर है 2i + 3j + 4k, ए वेक्टर। बी वेक्टर दे दिया मैंने आपको, लेट्स से 10i + 15j + 20k। बताओ इनको देख के ये इनमें कोई रिलेशन है क्या? आर दे ए पैरेलल, बी एंटी पैरेलल, सी परपेंडिकुलर और डी नन। बताओ तो हम कैसे करेंगे इसको? हम इनका रेशियो लेंगे कोफिशिएंट का, 2/10, 3/15, 4/20। क्या आ रहा है ये? 1/5, 1/5, 1/5। ये बराबर आया और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या होते हैं? पैरेलल। ये दो लोग क्या होते हैं? पैरेलल। समझ में आया बच्चों बात? अगर ये इस तरीके का आ जाए तो ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। समझ में आया बेटा? इसका मतलब क्या होता है? ये लोग पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है? दोनों के दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ठीक है बेटा, गुड गुड गुड। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। लेट से मैंने बोल दिया -6, -9, -12। अब बताना आपको ये क्या है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, या परपेंडिकुलर। तो रेशियो लो फिर, 2/-6, 3/-9, 4/-12, -1/3, -1/3, -1/3 बराबर आ गया, और क्या आया? नेगेटिव आया। अगर इक्वल और नेगेटिव आ गया मतलब वो वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं बेटा। ठीक है। अगर बराबर और पॉजिटिव रेशियो आता है तो होता है पैरेलल। मतलब ऐसा एक वेक्टर है, दूसरा इसी साइड पे बड़ा होगा या छोटा होगा, पैरेलल होगा, लेकिन पॉजिटिव है। नेगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन बदल दिया, छोटा उल्टा या छोटा में बड़ा उल्टा, मतलब उल्टा हो जाएगा वो वेक्टर, एंटी पैरेलल हो जाता है वो। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। लेट्स से 2i कैप
प्लस 3j कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप। तो जब रेशो लोगे आप 2/3 और 3/-2 बराबर नहीं आया तो ये ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है। परपेंडिकुलर चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट भी 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करो 2i प्लस 3j डॉट 3i माइनस 2j। 2 3 6, 2 माइनस 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। तो डॉट 0 आ गया, मतलब क्या है वो दोनों क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर। तो ऐसे चेक करते हैं पैरेलल है या परपेंडिकुलर है कोई भी वेक्टर्स। ठीक है, अब इस वाले में पैरेलल है तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 0। एंटी पैरेलल में भी a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 0। परपेंडिकुलर में a डॉट भी 0 हो जाता है। a क्रॉस b 0 नहीं होता, इस पर कुछ a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा, साइन 91 हो जाता है, तो ये बराबर ए बी हो जाएगा। अब 156 क्वेश्चन देखो, अब समझ में आ जाएगा। अभी समझ में क्रिस्टल क्लियर आया भैया? इसने क्या बोला? डायरेक्ट नहीं बोला टॉर्क जीरो, उसने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो उससे निकाला कि भैया टॉर्क होता है dl/dt, कि टॉर्क होता है dl/dt, कंजर्व है तो 0, तो टॉर्क 0, टॉर्क होता है r क्रॉस f, टॉर्क होता है r क्रॉस f, तो टॉर्क 0 तो r क्रॉस f 0। ये 0 कब होगा? जब या तो क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे दोनों या एंटी पैरेलल होंगे। दोनों केस में ये रेशो बराबर होना चाहिए। ऐसे निकलकर ये पूरा सॉल्व हुआ। तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी हो गई। ठीक है, अभी तो सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भैया। आप तो मतलब एकदम मतलब 100% डायमंड क्लियर, क्रिस्टल से भी ज्यादा क्लियर करो भैया। अभी कंसेप्ट पूरा समझ में आया, पूरा वेक्टर रिवाइज करवा दिया तुमने। अब ये हल्का हल्का रिवीजन हम पढ़ चुके, खुद कर लेते तो मेरा काम कितना आसान हो जाता यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल जल्दी इससे छोड़ देता कि तुम रिवाइज कर पाओ सारे कंसेप्ट्स। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? ढंग डनाडन एटॉमिक लेवल पे क्लियर हो गया। हाँ, तो अब हर क्वेश्चन में पुराने इसलिए बोलो रोटेशनल मोशन पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करवाता है, इसलिए रोटेशन के बाद ही रिवीजन स्टार्ट करता हूं मैं। हर साल रोटेशन के बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रोटेशन के बाद ही रिवीजन का सेंस बनता है। क्योंकि अब रोटेशन के कंसेप्ट हर चैप्टर में आएंगे, मिक्स करेंगे क्वेश्चन, मजा आएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप अभी समझ में आ गया हो भाई। चलो अभी आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं, जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चेक डाउट्स। और डाउट्स हैं क्या? कितने डाउट हैं भाई? 2/α माइनस, क्योंकि बेटा बचे हुए -2 है ना बेटा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। जब ये -2 है, ये -2 है, तो ये तुम्हारे कोई स्पेशल थोड़ी ना, ये भी अगर 0 है तो -2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो सेम ही होना पड़ेगा ना। तो मजबूरी है, नहीं होगा तो एक क्वेश्चन बोल देंगे, फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी समझो ना भाई। अगर कोई तुम बोल रहे हो मुझसे प्यार करता है पर किसी और से शादी कर लेगा, तुमसे प्यार नहीं करता था, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी तो यही बोलती है। और जो लोग बोलते हैं प्यार तुमसे पर शादी उससे, तो वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। चलो देखो इधर ध्यान से, अब समझो के रॉट मतलब रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। उल्टा कंसेप्ट लगाओ ना, अगर तुमसे शादी नहीं हुई मतलब तुमसे प्यार नहीं था। कंसेप्ट उल्टा सोचो, डायरेक्ट मत सोचो, उल्टा सोचो, रिवर्स में लगाओ। ठीक है, चलो देखो एल और के समझो। अब फुल चैप्टर कंपैरिजन पे चलने वाला है। ठीक है, कंपैरिजन करना है बहुत सारा भर भर के। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, देखो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अगर लिखा था ट्रांसलेशनल लिख रहा हूं, के ट्रा लिख देते हैं, के ट्रा, ट्रांसलेशनल मोशन की के ट्रा। ठीक है, चलो मैं आपको पहले शॉर्ट फॉर्म समझाता हूं मेरा। के ट्रा मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि यहां 3 आएगी। के रॉट
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा, रोटेशनल मोशन, फुल कंपैरिजन होगा बेटा, है ना, के टो को टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, मैं यूज करूंगा, आपको अलाउड नहीं है स्कूल में, ठीक है, मैं लेकिन यूज करूंगा, वरना बहुत बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। केट्रा, केरोट, केटो, समझ में आया बच्चों, हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, केट्रा हाफ एम वी स्क्वायर या पीक स्क्वायर बाय 2m, यही पढ़े थे हम तो। और मोमेंटम को कैसे लिखते थे, अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, यही था हमारा। ये याद आया बेटा, सब ये पढ़ा हुआ है, फुल मोमेंटम रिवाइज होगा बेटा आज की क्लास में। बोलो बेटा, क्लियर है, सिंपल सिंपल चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश कार्तिक, वेरी गुड। बताओ। अब के रॉट हाफ मास की जगह आ जाएगा आई, वी की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, या मोमेंटम की जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम बाय 2i। अगेन फुल कंपैरिजन का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला नहीं, कंपैरिजन का फॉर्मूला है। कंपैरिजन के करीब 25-30 फॉर्मूले हम कर लेंगे, आपको एक भी याद नहीं करना है, सब मेरे को तक याद नहीं है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सारे हैं ये, तो मैं हर बार कंपेयर करके निकालता हूं, आपको भी बोलूंगा कंपेयर करके निकालो हमेशा, समझदारी उसमें ही है। या फिर एल का फॉर्मूला अंडर रूट में 2i के रॉट, तो कंपेयर करके फॉर्मूले निकालने हैं बेटा ये, ठीक है। दे आर ऑल कंपैरिजन वाले फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले क्या है, कंपैरिजन वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले क्या है बेटा, कंपैरिजन वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले कंपेयर से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, नोट कर लो इनको, फिर अगले पेज में हम एक बार और सारे फॉर्मूले लिखेंगे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हम बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे कंपैरिजन करने के लिए, बहुत सारे लिखेंगे, एंड में लिख लेंगे उसको, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सवाल, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2i respectively, ठीक है, अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशनल मोशन आर इक्वल, देयर एंगुलर मोमेंटा विल बी इन द रेशो। चलो फिर देखिए, इसका के रॉट बराबर उसका के रॉट है, क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर बाय 2i बराबर उसका एल स्क्वायर बाय 2i, 2 टाइम्स ऑफ 2i, क्योंकि एक i और एक 2i दे रखा है, इसको L1 इसको L2 बोल देते हैं, या तुम्हारे सिंप्लीफाई के लिए 2i1 2i2, तो L1 का स्क्वायर अपॉन में 2i, इस L2 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 2i, I2 कट गया, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर इज 1/2, L1 बाय L2 इज अंडर रूट ऑफ 1/2, 1/√2, आंसर आ गया थर्ड। अब सर ये तो हमको बहुत टफ पड़ता है, तो आप इसको इस तरीके से समझो, अगर आपको सवाल नॉर्मली करने में बहुत टफ पड़ रहा है, सर पढ़ता है हमको बहुत प्रॉब्लम आती है, चलो आप इस सवाल को कन्वर्ट कर लो, लेट्स कन्वर्ट दिस क्वेश्चन। कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं, कन्वर्जन करके सॉल्व करेंगे। देखो कन्वर्जन मेथड, I और 2i मान लो m और 2m मास दे रखा है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसलेशन में, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी है,
के दोनों के काइनेटिक एनर्जी सेम है के एंगुलर मोमेंटम के मोमेंटम का रेशो पूछ लो, P1 और P2 पूछा है रेशो। हम अब इसको इससे सॉल्व कर लेंगे। काइनेटिक बराबर है तो P²/2m, P1 बराबर P2 का स्क्वायर बाय 2, यहां मास क्या है 2m, 2m काटो, P1/P2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, तो P1/P2 क्या आ जाएगा रेशो 1/√2। तो सॉल्व कर लिया बाय कंपैरिजन। तो आपके ऊपर है, सिंपल है, वही क्वेश्चन बस यहां थोड़ा बदल कर आ गया। तो दिखने में अजीब लगता है वही, अरे ये बहरूपिया है, इसका तुम मुखौटा हटाओगे वही दिखेगा। रोटेशनल अपने आप में चैप्टर ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा कुछ नया नहीं है इसमें, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया नए रटने की बात है, बाकी पूरा सेम कॉपी है। हर चीज आप पढ़ चुके हो, बस कंपेयर करके यहां कहा हम आ गए एक्सियल में, परेशान कर रहे हैं तुमको। इट इज सेम टू सेम, तुमने ये पढ़ा है उस सेम यहां पे ऐसा दे दिया तुमको, एम मास की जगह आई दे देंगे, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, बड़े बड़े शब्द डाल देंगे, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। जैसे मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा तुम क्या करते थे, तो उस दोस्त ने बोला वो है फ्रंट डेस्क एम्बेसडर। मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा सीओ वीओ टाइप काम है भैया, मतलब 50-60 करोड़ तो कमाती होगी साल भर का, ठीक है। पर फ्रंट डेस्क एम्बेसडर नया नाम है आजकल, क्योंकि जो फ्रंट डेस्क पे लोग आपको वेलकम, रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनको बोलते हैं किसी भी ऑफिस वगैरह के। तो इट इज नॉट कि वो जॉब छोटी है, बढ़िया जॉब है, पर आप घुमा फिरा के नाम से जो न्यूज़पेपर वो डिलीवरी करते हैं उसको क्या बोल लोगे तुम, उस भैया को आप बोल सकते हो कि भैया नहीं अच्छा नहीं लगता, हम इसको नाम बदल देंगे। कंपनी बोलेगी ये नहीं हमारे पास क्या है प्रिंट मीडिया डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंट मीडिया डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये घुमा फिरा के नाम दे रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। मैं ये एग्जांपल कई बार दे चुका हूं, ठीक है। अरे बेटा क्लियर है बात। तो ऐसे कई सारे तरीके से गोल घुमा के बातें होती है। 16 के बनने कितने सारे क्वेश्चन कर लिया, ऑलरेडी कर चुके हैं और करेंगे, समझ में आया। जैसे मेरे को तुम बोल सकते हो ये ऑडियो वीडियो एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हूं ना मैं, ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पेशलिस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पेशलिस्ट फॉर इंडियन मेडिकल प्री एंट्रेंस एग्जाम एक्सपर्ट, डाल दो भाई। अरे मास्टर है पढ़ाता है नीट वालों को, ना घुमा फिरा के बात कर, तो वही इस चैप्टर पूरा चैप्टर वही चलेगा, और बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है ना, मैं बोलूंगा व्हाट इज योर जॉब, मैं इंस्टा पे आज ही डालता हूं ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पेशलिस्ट फॉर इंडियन मेडिकल प्री मेडिकल एग्जाम एक्सपर्ट समथिंग टाइप ऐसा कुछ, तो घुमा फिरा के बोल सकते हो तुम, है ना, ठीक है। तुम मुझे जॉब बोलो, मैं उसे ऐसा घुमाऊंगा पता ही नहीं पड़ेगा वो नौकरी है, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में आई, बोलो बेटा क्लियर हुई बात। हाँ एक सेकेंड, मैं एक और बढ़िया एग्जांपल तुम्हें देता हूं। मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, अरे ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा सो स्पेशल इसको बोलेंगे मैं बीटल लीफ रोलिंग स्पेशलिस्ट स्वीटनर, दिस पर्सन इज स्पेशलिस्ट इन स्वीटनर मेड अलोंग विद बीटल लीफ। पागल हो जाओगे तुम, पान बना के बेच रहे हैं, तो वही ये चैप्टर है, घबराना नहीं है ना, किसी को भी आप पागल कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली चलो सरप्राइज थोड़ी देर में आएगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 15 मिनट बाद आएगा सरप्राइज, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी आर कनेक्टेड है। चलो आप बताओ 30 सेकेंड्स, प्योर फॉर्मूला आपके लिए, सिंपल सा, दिखने में खतरनाक है, बड़ा इजी। हाँ समझ गए, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। हाँ
कैमिलिया साइनेंसिस, कैमिलिया साइनेंसिस, कैमिलिया साइनेंसिस, ठीक है, ड्रिंक स्पेशलिस्ट, बताइए कौन होगा? कैमिलिया साइनेंसिस ड्रिंक स्पेशलिस्ट। भाई पागल हो जाएंगे, चाय वाले भैया, चाय, समझ रहे हो? तो इस तरीके का गोल घुमा के हालत खराब हो जाती है आपकी, समझ रहे हो? हाँ, घुमा फिरा के परेशान कर देंगे आपको। देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? L²/2i b। साइंटिफिक नहीं होता, कैमेलिया साइनेंसिस, टी प्लांट का। हाँ तो आप किसी भी नौकरी को ऐसा घुमा के बोलो समझ ही ना आए किसी को, मैं मजा आता है भाई। लोग पागल हो जाए, क्या है भाई, तुम हो कौन? भारी भरकम 20-30 करोड़ कमाते हो गए भाई, कौन आदमी है? ठीक है, तुम अपने आप को बोल सकते हो ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर, रिसेप्शनिस्ट, तो तुम स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। बोलो बोलो जल्दी बताओ, क्लियर है बात? तो यू कैन यूज लॉट ऑफ टर्म फॉर घुमा फिरा के बात करने के लिए, है ना? देखो ध्यान से, बोलो भैया। ओ भैया कोई पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं, देखो बेटा लेक्चर हमारा क्लास है, क्लास में कृपया करके पॉलिटिक्स ना लाए। रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें क्लासरूम के लिए नहीं होती है ना बेटा। आप बाकी जगह ट्रॉल करते हो, जो भी करते हो आपकी मर्जी है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, पर लेट्स नॉट मेक आवर क्लास पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बेस्ड। ये एक न्यूट्रल स्पेस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, आपका रिलीजन इंक्लिनेशन क्या है, आपका नेशन वाइज इंक्लिनेशन क्या है, आपका जो भी इंक्लिनेशन है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप मेरे से पढ़ने आए हैं, आप यहाँ बैठ के मेरे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? डो नॉट इन्वॉल्व दिस थिंग्स इन माई क्लास, वरना मैं ऑन स्पॉट लेक्चर बंद कर दूंगा और आपका फिर कोई और मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना ही, ठीक है? आई डोंट लाइक दिस थिंग्स इन द क्लास, ठीक है? ये एक न्यूट्रल स्पेसेस है, आप मस्ती कर रहे हैं आपस में मेरे साथ, दैट इज ओके, बट डो नॉट इन्वॉल्व सम अदर थिंग्स लोगों के, ठीक है? पढ़ाई करिए, चलो लेट्स गो। Two rotating body A and B of mass m and 2m with moment of inertia I and IB have equal kinetic energy। यार ये तो होमवर्क है यार, पोल दे दिया कि नहीं है, होमवर्क करो। 2016 का, चलो मैं कर देता हूँ, 16 नाम से तुम डर जाते हो। इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, मास m और 2m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एन आई भी है, तो L²/2i AA का बराबर LB का स्क्वायर बाय 2IB, ठीक है? उसने बोला IB बड़ा है IA से, तो LA/LB का स्क्वायर 2 कटेगा, इस IA/IB। हाँ वो 15 पे 6:15 पे 10 मिनट है अभी, है ना? उनको बुला लेना दिव्यांश सर को। चलो देखो, IA/IB, तो जिसका B बड़ा है तो ये नीचे वाला बड़ा होगा, तो LB बड़ा हो जाएगा LA से। आंसर आ गया, ठीक है? तो दैट सिंपल सवाल होता है, ठीक है? नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, तो L²/2i बराबर हुआ। मास का कोई रोल ही नहीं था, यूजलेस। मास जो था ये यूजलेस, फालतू में दिया था आपको परेशान करने के लिए, दिस वॉज यूजलेस। क्या परेशान हुए हो? ठीक है, हाँ देखो ना, ये नीचे वाला बड़ा है, IB बड़ा है दिया है, तो इधर भी नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, LB बड़ा हो जाएगा। सिंपल कंपैरिजन, ठीक है? अगला सिंपल सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ये भी हो जाएगा। इसके थोड़े से क्वेश्चन है, कितने 10 पेज हैं ये। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा है, ऐसा आज हुआ था। देखो सारा डाउट अपने ले लिया 15-20 मिनट, चलो कोई बात नहीं, और लेट भी हो गया ना थोड़ा सा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये चीज समझते हैं। आओ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? डॉक्टर को क्या, डॉक्टर तो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट होता है, कितना घुमाओगे, सोच समझ के बता सकते हो मैं, पर अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं।
तो व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड। जैसे टाउ नेट अगर 0 है तो L इज कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, अगर मास m है, m1 स्पीड v1 है, बाद में मास बुम चिक बुम कुछ होता है, मास टूट फूट जाता है या कुछ नया मास बदल जाता है या मास जुड़ जाता है, मास m2 हो जाता है, स्पीड v2 हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है, अगर m1 चल रहा था v1 से, m2 चल रहा था v2 से, इनमें टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया और ये साथ में चलने लग गए v से, तो v कैसे निकालते हैं हम, VCM होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मास m1 इधर चल रहा है v1 से, m2 इधर चल रहा है v2 से, अब टक्कर हो गई, m1 से m2 चला v से, यही ऐसे हम लोग कंजर्वेशन करते थे। चलो देखो, 1 2 इधर रहेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, v m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार, है ना, सबको याद है ये चीजें बेटा, करी हुई है ये, क्या ये याद आया, कौन से चैप्टर में करा है बताओ, ये याद आ रहा है, कुछ पढ़ा है, सब सब पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। इस टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस ऑफ हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 के स्क्वायर से देते, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ये सब पढ़ा हुआ है। यस, ये याद आ रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब रोटेशनल में वापस रिपीट हो जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। कैसे, एक ऐसी एक डिस्क गोल घूम रही है, अभी I1 से ओमेगा 1 से ये डिस्क फैल गई या कुछ हो गया मुझे नहीं पता, अब ये डिस्क सेम डिस्क है, इसका I2 हो गया, ये ओमेगा 2 से घूम रही है, तो सेम I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जैसे कि एक डिस्क घूम रही थी I1 से ओमेगा 1 से, इधर एक और डिस्क घूम रही थी I2 से ओमेगा 2 से, दोनों का गोल घूमते 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 एक के ऊपर एक आ गई, I1 प्लस I2 घूमेगी ओमेगा से, ओमेगा निकाल दो कैसे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। सेम एक और बार वापस से रिपीट,
इसमें एक सीधे घूम रही थी और एक उल्टे घूम रही थी, कर देते। एक ऐसे ऐसे घूम रही थी, देखो इससे दोनों एक तरफ घूम रही थी और टक्कर हो गई, अपोजिट दोनों चीजें टक्कर हो गई, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और क्या माइनस आ जाएगा। सेम सेम चीज। और इस वाले में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां हो जाएगा i1 i2 अपॉन में i1 प्लस i2 इंटू ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। तो ये सेम टू सेम रिपीट आ जाता है। जो हमने लीनियर मोमेंटम में कंजर्व करा उसी को हम एंगुलर मोमेंटम में भी कंजर्व करते हैं। कुछ नया नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता, एग्जैक्ट। अच्छा, किस किस को दिख गया रिपीट हो रहा है सब कुछ, बस ये दिखने में अजीब होता है, ये दिखने में अजीब होता है, ये दिखने में अजीब होता है, ठीक है, ये दिखने में अजीब होता है। इट इज जस्ट दिखने में अजीब, पढ़ने में अजीब, पर है सेम। ये बहरूपिया है, ये है ही नहीं, यही था सब। हम पूरा चैप्टर ये पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम चीज। तो इट इज प्रॉपर रिवीजन ऑफ कोलिजन। इसमें ई नहीं आएगा क्योंकि ये ई बराबर 0 वाले केस में ही लगता है। रोटेशनल में अपन को ईवी का, रोटेशन वाले कोलिजन में ईवी नहीं लगाते हम। इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक वाला, जिसमें ई 0 होता है ना, वही वाला केस होता है बस। क्योंकि इसमें वो केस करना हद से ज्यादा खराब हो जाएगा कि दो ऐसे गोल घूमते घूमते टकरा के वापस चले गए। रोटेशन वाले हम दो लट्टुओं को घूमते घूमते कोलाइड नहीं करा रहे। हमारा सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे कि एक कोई गोल चीज घूम रही है, इसके ऊपर दूसरी कोई गोल चीज आके घूम के बस रख दिया, या गोल चीज के ऊपर पत्थर रख दिया, ऐसा सिंपल रहेगा। ठीक है, इट इज सेम 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 चीज। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर क्लियर है, बताओ। बोलो भैया, क्लियर है? क्लियर हुआ? सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है, पहले पढ़ तो लो। चलो इसका रियल एग्जांपल करके देखते हैं। Let us do something. अरे कहाँ गया? हेड स्पिन वीडियो। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो देखिए कोई अच्छा सा वीडियो कौन सा ले, देखो यूट्यूब पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे अच्छा मिलेगा आपको। एक मस्त चीज दिखाते, देखो मजा आएगा। कोई न्यूमेरिकल कल करेंगे इसके आगे क्या हम? अरे यूट्यूब खोलना है भाई, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग कंपनी। हाँ यूट्यूब खोलिए आप। यूट्यूब पे हम लोग कुछ देखेंगे। हाँ अरे भाई हेड स्पिन वीडियो नहीं, तो कुछ और ही आ गया था भैया। हाँ ऐसे हम अगर इसको हेड स्पिन देखें एक सेकंड के लिए, ये भी देखो, ये देखो जब ये गोल घूम रहा है, देखो गोल घूमते घूमते अगर ये अपने हाथ पास में ले लेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो देखा आपने आखिरी में, फिर से देखो। हाँ ये यो बाद में करना। देखो गोल घूमते घूमते क्या करा इसने, जैसे हाथ पास में ले लिए, देखो जैसे हाथ पास में स्पीड बढ़ गई, देखा गोल घूमने की, देखा तुमने? जैसे ही गोल घूमते घूमते हाथ पास में लेते हैं
गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। देखो 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 ध्यान से देखो, देखो स्पीड बढ़ गई नहीं बढ़ गई, देखो देखा, देखा नहीं देखा। और किसी को देखे करते हुए कोई अच्छा सा हो? ये तो चेयर रख रख के घूम रहा है भाई ये तो अलग ही लेवल का है। ठीक है, इसको देखें अगर ये अगर सही से कर पाता है तो देखते हैं। देखो ये भी अगर कुछ कर रहा है, देखो ये गोल घूम रहा है, गोल, ये तो ऐसे सिंपल गोल घूम रहा है। क्या ये भी गोल हाथ पास में लेगा? ये अगर ऐसे हाथ पास में लेते ना, गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। नहीं, ये तो कर ही नहीं पाया भाई, पर ऐसा होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो ये कंसेप्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। ऐसा चेयर मेरे पास अभी यहाँ पे सेटअप नहीं, 2 कैमरे वाला। ऐसे एक चेयर लो, चेयर के ऊपर 2 हाथ में 2 बड़े बड़े बैग लेके ऐसे गोल घूमो। बड़ा हॉल वॉल में करना है, छत पे करना। ठीक है, किसी को बोलना गोल घुमाए। ठीक है, या ऐसे ऐसे बैग पकड़ो दोनों, गोल घुमाए। जैसे ही आप हाथ बाहर करोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी गोल घूमने की। ऐसे अगर मैं ऐसे अगर मैं गोल घूम रहा हूं ना, देखना ऐसे ऐसे हाथ लेते लेते, जैसे स्पीड बढ़ जाएगी। स्लो, बढ़ गई, स्लो। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब हम आर बढ़ा देते हैं, ऐसे नॉर्मली आप ऐसे नॉर्मल गोल घूम रहे हो, गोल गोल, जब अब हम क्या करते हैं, इसमें गोल घूम रहे हैं, जिसे हम इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। हम जैसे रेडियस बढ़ा देते हैं, आर बढ़ा दिया, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। अब एल ओमेगा तो सेम है, एल ओमेगा तो सेम है, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 है। तो अगर आपने आई बढ़ा दिया तो ओमेगा अपने आप कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। समझ में है बच्चों बात? तो जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हो, हाथ दूर कर लिए, ओमेगा कम, क्योंकि आई इंटू ओमेगा सेम रहना है, आई इंटू ओमेगा सेम रहना है। समझ रहे हो बात को? तो ये बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जो आप घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा संभल के करना, गोल घूमने वाली चेयर पे गोल घूमना, हाथ में बैग लेके, और जैसे आप बैग को ऐसे लेना और गोल घुमाना, और जैसे हाथ दूर करोगे धड़ से स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर बैग ऐसे पास में लोगे, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हो प्रैक्टिकल। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आया बेटा बात समझ में? समझ में बच्चों बात आई कि नहीं आई? पक्का बोलो, क्लियर है? यस। चलो, क्लियर है बच्चों बात? ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ हो? क्लास खत्म होने वाली है मेरी। नहीं, अरे यार अकेला कैसे करूँ मैं? 5 मिनट अगर आ सकते हो तो आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ। चलो, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच, तक खींचे हुए 2 आर्म है, सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल, दिस इज रोटेटिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा डॉट। मतलब ऐसा बच्चा है, हाथ खोल के बैठा है, गोल घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा नॉट से। नाउ चाइल्ड फोल्ड्स हिज हैंड। ठीक है, हाँ, yeah, now child folds his hand back, so moment of inertia becomes 3 times that of initial value. चलो यहां से अपन कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही आज अपन करते हैं। चलो एक कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, सब अपन कल डिस्कस करेंगे, मैं छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, ट्राई करना एक बार, कल ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर हम रोलिंग स्टार्ट करेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चंस करीब मैंने क्लास में दिए। कितने दिए क्लास में आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस है जो क्लास में दिए हैं आपको, क्लास में है, वो नोट से कर लेना है, ट्राई कर लेना, कल कर लेंगे। ठीक है, अब चलो एक प्रैंक करते हैं बढ़िया सा। आ जाओ सर, आप आ जाओ। ठीक है, क्लास तो हो गई है, छोटा सा प्रैंक कर लेते हैं बच्चों के साथ में एक बार। थैंक यू करते हैं जी सर। अरे
थैंक यू। चलो एक छोटू सा प्रैंक करते हैं, मजा आएगा। ठीक है चलो कैसे करना है बताओ। इसको ऑन कर ले, ये म्यूट करा हुआ है ना, इसको ऑन कर लेते हैं। चलो तो बेटा आज हम क्या करेंगे, हम सारथी टीचर को प्रैंक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई मारते हैं, रेड मार के देखते हैं कैसा है सारथी। सारथी एक फीचर है बच्चों, आप लोग इसके बारे में पता होगा, पर बच्चे बोलते सारथी यूज़ कैसे करना पता भी नहीं बच्चों को। तो हम एक प्रैंक करते हैं। तो प्रैंक ऐसा है ना, दिव्यांश सर आ जाओ ना, आप भी आ जाओ क्लास में आ जाओ। तो ये हमारे दिव्यांश सर हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, और हम मिलकर आज प्रैंक करने वाले, बहुत बढ़िया। ठीक है, साबू भाई बोल रहे हैं विपिन सर ने रखा था। आपका नाम साबू रख दिया विपिन सर ने। विपिन सर ने भी प्रैंक किया था ना। हाँ, पर अपना थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अपन थोड़ा अलग करेंगे। तो आज दिव्यांश सर क्या है, एक बहुत मस्तीखोर बच्चा है और मैं हूँ दिव्यांश सर का पापा। ठीक है, और मैं बहुत गुस्सा हूँ इनसे, और अब मैं सारथी के टीचर को परेशान करूँगा। ठीक है, देखो लेट्स सी। फिजिक्स में सार्थक सर बैठे हैं, चलो आज परेशान करते हैं सार्थक सर को। ठीक है देख रहे हो बोल रहे हाइट डिफरेंस। देखो ऐसा ही होता है बेटा, मेरी बीवी बहुत लंबी थी, वो 8 फुट की थी इसलिए। चलो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीरियस है ना, फुल सीरियस। This meeting is being recorded. वो चेंज हो रहा है, सही है, ठीक। और 80 का वैल्यू सेम। अभी हेलो सर। की बात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी आदित्य बताओ। सर आयुष सर रेड करेंगे अभी आपके ऊपर लाइव क्लास। अरे पोपट कर दिया तुमने, पोपट कर दिया पूरा। अरे यार इसीलिए इतने अरे सारे यार बस सर से अरे यार ये पूरा। ये रही सर, मैं आदित्य। अरे सर इन्होंने पूरा प्लान फेल कर दिया, इतना प्लानिंग करके आए थे। चलो सर कैसे हैं सार्थक सर आप, पूरा बच्चों ने प्लान पोपट कर दिया। एकदम बढ़िया सर। चलिए सर एक बार आप बच्चों को सारथी के फीचर्स बता दीजिए एटलीस्ट बढ़िया अच्छे से। हाँ जी सर, सारथी में क्या होता है ना, आप 3 से 12 AM तक कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। जैसे कि हम एकेडमिक डाउट तो लेते ही है, जैसे कि हम फिजिक्स का टीचर है तो लेते ही है एकेडमिक डाउट, और नॉन एकेडमिक भी बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे कि बैकलॉग्स कैसे कवर करें। और बैकलॉग्स के यहाँ पे प्लानिंग सेशन भी चलते हैं, जैसे कि मैं आगे भी लाने वाला हूँ। जैसे कल परसों 2 प्लानिंग सेशन भी है, तो बहुत सारे सर यहाँ पे प्लानिंग सेशन भी चलते रहते हैं कि जब आपने कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, वो बहुत दिन हो गए, तो बच्चों का कुछ डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अटक गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया, तो उसके अराउंड प्लान सेशन भी चलते रहते हैं सर। और बाकी डाउट तो होता ही है 3 से 12 तक, और नॉन एकेडमिक डाउट सारे क्लियर करते हैं यहाँ पे। अच्छा सर टाइम क्या रहता है, कब से कब तक चालू रहता है सारथी? टाइम सर 3 से 12 बजे तक रहता है। दिन में 3 से रात को 12 या रात की 3 से सुबह 12? नहीं सर, दोपहर के 3 बजे से रात के 12 बजे तक। चलो सर ये बहुत बढ़िया फीचर्स है, और आप ही जनरली मैंने देखा है आप ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम तो। हाँ जी यहाँ पे तो मतलब वो तो डिपेंड करता है सर, अर्जुना पे 3-4 और भी सारथी से। पर मैं जब भी देखता हूँ मुझे आप ही दिखते हो मैक्सिमम टाइम। अरे सर, फिर आपके वहाँ पे मैं हो गया होगा सर। सर आपको बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट में। नहीं वो सर तो बस होता ही। सर आपको भी सेम प्यार है, तो पीडब्ल्यू का प्यार है सर, बिल्कुल, बच्चों का प्यार है बस सर। थैंक यू सो मच सर, आपके कारण ही एक थोड़ा सा मेरा प्रेशर भी कम हो जाता है, हम लोग तभी साथ मिलके एक टीम जैसे वर्क करते हैं तो बड़ा मजा आता है सर, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा प्लान फेल हो गया, हम आपके थोड़े से प्रैंक करने वाले थे पर बच्चों ने पोपट कर दिया पूरा का पूरा। आदित्य ने करा है ना, इसको बताता हूँ मैं क्लास में, रुकिए। चलिए थैंक यू सो मच सर, मैं क्लास में वापस जाता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, चलो। क्या तुम भी यार पूरा प्लान पोपट कर दिया, इतना अच्छा प्लान लेके गया था आदित्य, ऐसा कोई करता है क्या बेटा? आदित्य बेटा मारो पकड़ के, मारो इसको, मारो पकड़ के, मारो पकड़ के इसको। क्या पूरा प्लान फेल कर दिया, इतना प्यारा प्लान था। ठीक है, मैं पूरा स्क्रिप्ट सोच के लाया था कैसे कैसे करूंगा। मैं बिल्कुल कहता ये मेरा बच्चा दिव्यांश से पढ़ता वढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, हाँ ना ये नहाता है ना ये ब्रश करता है, ऐसा पूरा बढ़िया मैं स्क्रिप्ट लिख कर लाया था मैं किस तरीके से परेशान करने वाला हूँ। ठीक है, मैं परेशान कर डालता पूरा सार्थक सर को, मतलब मैं इतना अच्छा गंदा, मतलब इतना गंदा पेरेंट बनने की एक्टिंग करता, मजा आ जाता कि खेलता ही रहता है इतना, पर पूरा प्लान फेल कर दिया। क्या यार तुम लोग
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी एक आध दिन अपन अब किसी सार्थक सर को तो पता पड़ गया, किसी और टीचर को रेट करते हैं। अभी तो सार्थक सर बैठे हैं ना, पूरा भाई मजा आ जाता है बिल्कुल। यार पूरा प्लान फेल कर दिया। कोई नहीं, पर बेटा पीडब्ल्यू पूरी टीम है, तो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब मैं अगर लेक्चर ले पा रहा हूँ ना, तो इट्स लाइक बैकग्राउंड में हमारे डीटीपीज होते हैं, टाइपिंग का वर्क होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर पीपीटी में 25 लोग होते हैं, हमको ट्रेन करते हैं पावर पॉइंट कैसा बनाना है। जब मैंने स्टार्ट किया था पावर पॉइंट तक ढंग से नहीं बनती थी मेरे से, ठीक है। देन वी हैव पीपल बैकग्राउंड में जो डाउट सॉल्विंग करते हैं, डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज होती है। देन अ होल टीम, टेक की अलग टीम होती है, डाटा की अलग टीम होती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की अलग टीम होती है। तो देयर इज अ वेरी बिग फैमिली एंड वास्ट नेटवर्क, एंड थैंक्स टू अलग सर ये नेटवर्क बन पाया है, ठीक है। चलो कोई और टीचर को प्रैंक करना है क्या, किसी और को प्रैंक करना है? चलो कल परसों फिर किसी एक को और प्रैंक कर लेंगे, ठीक है, मजा आएगा। तुम जैसा बोलो तब अपन प्रैंक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और सब पकड़ के ना कमेंट करो। आदित्य को मारो, ये कमेंट करेंगे। आदित्य को पढ़ के आदित्य की कुटाई हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे आदित्य की कुटाई। चलो बंदर हो, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा बात ही, बाय बाय।